गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आप सभी का इस एजुकेशनल यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, पिछले वीडियो में हमने भारतीय संस्कृति की विशेषताओं के बारे में चर्चा की थी। उसके अंतर्गत संस्कृति की प्राचीनता, संस्कृति की आध्यात्मिकता तथा सहिष्णुता आदि बिंदुओं का हमने अध्ययन किया था। आज हम भारतीय संस्कृति की अन्य विशेषताओं में संस्कृति की आनुकूल्यता, सर्वांगीणता, ग्रहणशीलता और विविधता में एकता, इन पर चर्चा करेंगे। तो भारतीय संस्कृति की एक प्रमुख विशेषता है संस्कृति की आनुकूल्यता। आनुकूल्यता का अभिप्राय है अपने को परिस्थितियों के अनुकूल बनाए रखना, यानी विश्व की जो विभिन्न संस्कृतियां हैं जैसे मिस्र, मेक्सिको और ईरान की संस्कृतियां विदेशी आक्रमणों में अपने आप को नहीं संभाल सकी, इसलिए उनका अंत हो गया। किंतु भारतीय संस्कृति अपने इस गुण के कारण सभी विषम परिस्थितियों में परिवर्तन करती हुई आज तक जीवित है। भारतीय संस्कृति प्रारंभ से लचीली रही है, जिसके कारण इसमें प्रत्येक परिस्थिति के अनुकूल ढल जाने और बाह्य प्रभाव से आवश्यक तत्व ग्रहण करने की क्षमता आ गई है। परिस्थितियां निरंतर परिवर्तित होती रही और हमारे धर्म, समाज, आचार विचार आदि में निरंतर परिवर्तन आता चला गया। किंतु यह परिवर्तन इतना स्नेह और सूक्ष्मता से हुआ कि हमें उसका बिल्कुल भी पता नहीं चला। वैदिक युग से वर्तमान युग तक हम काफ़ी बदल चुके हैं। विभिन्न आक्रांताओं के भारत में प्रवेश करने से नवीन और चुनौतीपूर्ण परिस्थितियां उत्पन्न हुई। उसमें भी इसी अनुकूलता की प्रवृत्ति ने भारतीय संस्कृति को बचाए रखा। कोई भी आक्रांता प्रजाति भारत पर राजनीतिक रूप से आधिपत्य करने के बावजूद सांस्कृतिक विजय नहीं कर सकी। जो भी आक्रांता जातियां आ गई और यहीं होकर रह गई। तो इस प्रकार ये संस्कृति की अनुकूलता एक प्रमुख विशेषता रही है। संस्कृति की सर्वांगीणता। भारतीयों ने सदैव जीवन को सर्वतोन्मुखी विकास पर बल दिया है। भारतीय संस्कृति आध्यात्मिक होते हुए भी इस लोक के सुख की उपेक्षा नहीं करती है। सर्वांगीण विकास का लक्ष्य ऐहिक और पारलौकिक दोनों प्रकार की उन्नति करना है। भारतीय संस्कृति में शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक तीनों प्रकार की शक्तियों के विकास पर समान बल दिया गया है। भारत में प्राचीन काल से शरीर, मन और आत्मा के सामंजस्यपूर्ण विकास को जीवन का लक्ष्य माना गया था। शास्त्रकारों के अनुसार मनुष्य को 4 पुरुषार्थ धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष प्राप्त करने का प्रयत्न करना चाहिए। तो इस प्रकार जो भारतीय संस्कृति है उसने मनुष्य के सर्वांगीण विकास पर बल दिया है और यही उसका प्रमुख लक्ष्य रहा है। संस्कृति की ग्रहणशीलता। ग्रहणशीलता से अभिप्राय है कि भारत में जो नए तत्व आते गए, भारतीय उन्हें अपने में शामिल कर अपना अंग बनाते रहे। अर्धसभ्य जातियां जैसे शक, हूण, मंगोल और तुर्क भी यहाँ बहुत समय तक लूट खसोट करते रहे। अंततः अधिकांश भारतीयों में घुल मिल गए। उन्होंने हमारी भाषा, धर्म, नीति विधान अपना लिया। इसलिए गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने भारतीय संस्कृतियों का सागर भी कहा है। जिस प्रकार महासागर में अनेकानेक संस्कृतियां मिलजुल कर एक हो गई थी, भारतीय संस्कृति ने दूसरी संस्कृतियों के सुंदर तत्व ग्रहण करने में कभी संकोच नहीं किया। भारतीय संस्कृति की ग्रहणशीलता तथा समन्वयशीलता के कारण ही हमारे यहाँ सभी प्रकार के धार्मिक विश्वास और रहन सहन के ढंग मिलते हैं। हिंदुओं के भक्ति मार्ग और मुसलमानों के सूफी मत में अद्भुत समानता दिखाई देती है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि भारतीय संस्कृति की प्रमुख विशेषता उसकी ग्रहणशीलता भी है।
सामाजिक रूप से हिंदू की जाति पाति कमोबेश मुस्लिम समाज में भी आ गई और भारत के मुसलमानों ने तुर्की या अरबी मुसलमानों ने अरब का अमामा, जुब्बा, रद्द तहमद ये सब अपनाया है। हिंदू ने भी मुसलमानों की पोशाकें, रहन सहन आदि बहुत कुछ ग्रहण किए हैं। मध्यकाल में हिंदू मुस्लिम सांस्कृतिक समन्वय की प्रेरणा देने वाले भक्ति आंदोलन के संत तथा सूफी संप्रदाय के फकीर और औलिया प्रमुख थे। आधुनिक काल में राजा राम मोहन राय और स्वामी विवेकानंद ने हिंदू धर्म का अन्य धर्मों से समन्वय स्थापित करने का प्रयास किया। तो इस प्रकार ये जो ग्रहणशीलता की प्रवृत्ति है वो अपने आप में अद्भुत है। बात अन्य विशेषताओं में विविधता में एकता भी प्रमुख रही है। भारतीय संस्कृति की प्रमुख विशेषता है, यहाँ सदैव राजनीतिक और सांस्कृतिक एकता का अभाव रहा, परंतु फिर भी प्रत्येक प्रदेश में प्राकृतिक विशेषताओं और सामाजिक परिस्थितियों में अंतर भी दिखाई देता है। भारत एक विशाल देश है, यहाँ जलवायु की विभिन्नता है, वनस्पति, पशु पक्षियों आदि में विभिन्नता देखी जा सकती है, परंतु ये सब सामाजिक रूढ़ियों, रीति रिवाजों, विधि विधानों में भी अंतर है तथा प्रदेशों में परस्पर सांस्कृतिक विभिन्नताएं हैं। इन विभिन्नताओं के पीछे जो आधारभूत एकता है वह कुछ अधिक गंभीर चिंतन करने पर दिखाई देती है। ये सब विभिन्नताएं होते हुए भी भारत में भौगोलिक एकता, राजनीतिक एकता, सांस्कृतिक एकता ये सब विद्यमान है। तो इस प्रकार विविधता में एकता भी भारतीय संस्कृति की प्रमुख विशेषता रही है। इस जो विविधता में एकता है, ये जो बिंदु है, इसका हम अलग से भी अध्ययन करेंगे, क्यों इस पर पर्टिकुलर प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इस प्रकार आपको वीडियो को सुनने के साथ साथ में आपको PDF नोट्स भेजे जा रहे हैं, उनका भी आपको अध्ययन करना है। धन्यवाद।